हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर उसके बिना अगर वो ना हो तो वो बिजनेस मार्केट में स्टैंड आउट ही नहीं कर पाएगा। चलो आप लोग गैस करो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो हर बिजनेस की रूट है, ये समझ लीजिए आप, हर बिजनेस की रूट है। एवरी बिजनेस नीड दैट थिंग। उम्मीद है आप लोग अब तक समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सेल की, क्योंकि किसी भी चीज की जो मेन रूट जो होती है वो सेल होता है। अगर बिजनेस में सेल नहीं होगी तो वो बिजनेस चलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, वो उठने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने ये सेल सीख लिया तो लाइफ के हर मोड़ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर आपको सेल आता है, आप अच्छी तरह से अगर आपने सेल सीख लिया तो हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री, हर प्लेटफॉर्म को आप जैसे लोगों की नीड रहेगी। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आपको कैसे सेल्स प्रो बनना है, क्या साइकोलॉजी है सेल के पीछे की, कैसे आप सेल्स में मास्टरी कर सकते हो। आज अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आप सेल्स प्रो बन सकते हो और हर चीज को बहुत ही इजीली बेच सकते हो। आज के वीडियो को देखने के बाद आप सेल के नाम से घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे, क्योंकि देखा गया है 90% लोग जहां सेल की बात आती है वहां से वो भागना शुरू कर देते हैं। नहीं, सेल नहीं होगा हमसे, कुछ भी कर लेंगे बट सेल नहीं होगा हमसे। ये बहुत टिपिकल चीज है, लेकिन ये नहीं पता कि अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस, कोई भी मार्केट चलेगा ही नहीं सेल के बगैर। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है हर बिजनेस के लिए। अगर आपने सेल में मास्टरी कर ली तो आप हर मैदान को बहुत आसानी से जीत पाओगे और हर जगह आपकी डिमांड रहेगी। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और अगर ना पसंद आए तो एक डिसलाइक भी जरूर कर देना। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा। पसंद किया ना पसंद किया वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगेगा कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोग उसको लाइक या डिसलाइक कर रहे हो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सेल्स द कोर ऑफ एवरी बिजनेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेल जो है वो हर बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। जैसे इंसान की बैकबोन नहीं होती, उसके बगैर इंसान चल फिर ही नहीं सकता, ऐसे ही सेल भी हर मार्केट की, हर बिजनेस की बैकबोन है। अगर आपने उस बैकबोन के ऊपर कमांड हासिल कर लिया तो हर फील्ड में, हर मार्केट में, हर बिजनेस में आप बहुत ही आसानी से जीत सकते हो। अब जानेंगे कि सेल एग्जैक्टली है क्या, किसको कहते हैं सेल। व्हाट इज सेल? एक्चुअल में सेल है क्या? सेल के बारे में मैंने आपको इतना बताया। सेल्स गर्ल, सेल्स बॉय, सेल्स पर्सन, हर एक चीज की आपने नाम सुना है। अगर हमारे घर में, हमारे फ्लैट में कोई सेल गर्ल या सेल्स बॉय आ जाता है तो हम फटाक से दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो बोल बोल के हमको पका देगा। लेकिन ये उनकी एक स्किल है, सामने वाले कस्टमर को कन्विंस करने की वो एक स्किल है। ये जिन लोगों को अच्छी तरह से बोलना आता है वो अच्छी तरह से सेल्स में मास्टरी भी कर सकते हैं। लेकिन सेल में सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है, सेल में बहुत ज्यादा डीपली समझना चाहिए सामने वाले की नीड को, कि एग्जैक्टली उस चीज की, उस पर्टिकुलर बंदे को इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आप किसी भी ऐसी चीज को जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हो, उसके चिपक रहे हो उसे कि भाई ले लो, भाई ले लो, झूठ बोल बोल के इसकी बेपनाह किसी प्रोडक्ट की तारीफें कर करके, तो वहां पे सेल प्रोफेशन बदनाम होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये चीज 100% जेन्युइन है, अच्छी है, इसके लिए इसको फायदा मिल सकता है, और आप एक बंदे को जिसको रिक्वायरमेंट है उस चीज की और वो उसको नहीं पता है कि उसके लिए कितनी बेनिफिशियल चीज है, अगर आप वहां पे उसकी क्वालिटीज बता रहे हो, उसका प्राइस उसको कम कर रहे हो या उसको कन्विंस करने की ट्राई कर रहे हो, तो वहां पे आप बहुत ही परफेक्ट सेल्समैन या सेल्स गर्ल हो। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बंदे को, किसी भी इंडिविजुअल को अननेसेसरी उसके चिपक रहे हो जबकि उसको उस चीज की नीड ही नहीं है। मान लीजिए कोई एक बहुत ही ज्यादा थिन बंदा है, पतला दुबला है, अब आप उसको ऐसी चीजें दे रहे हो कि ये भाई एक्सरसाइज के लिए है, ये योगा के लिए है, या ये वेट लॉस का है, तो उसको बेचारे को क्या काम है उन चीजों का, वो ऑलरेडी वैसे पतला दुबला है। हाँ, ये अगर आपकी किसकी ड्रिंक है, जिसका वेट गेन है, जिसको वेट कम करना है, ये उसके काम की चीजें हैं। अगर आप उसको जाके उसकी क्वालिटीज बताओगे तो शायद वो आपकी बात भी ध्यान से सुनेगा
और हो सकता है अगर आप कन्विंस करने में उसको सक्षम हुए, कामयाब हुए, तो हो सकता है वहाँ पर आपकी सेल भी हो जाए। आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा कि आपको सेल कहाँ पर करनी है और कहाँ पर नहीं करनी है। सेल एग्जैक्टली है सामने वाले की नीड को समझ के उस चीज को एक्सप्लेन करना, उसकी क्वालिटीज, लाइक्स, डिसलाइक उसको बताना, और कहीं जरूरत पड़े तो प्राइस में भी नेगोशिएट आप कर सकते हो। सेल्स मीन्स हेल्पिंग पीपल गेट व्हाट दे वांट बाय गिविंग देम व्हाट दे नीड। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप किसी भी बंदे को वो चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बेनिफिट उसको बता रहे हो कि अगर आपने सर ये चीज ले लिया तो ये आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल हो सकती है, इससे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, ये आपके ऐसे काम आ सकती है, तो अगर वो अननोन है, उसको पता नहीं है, तो वहां पे आपको आपकी बातें भी ध्यान से सुनी जाएंगी, आपकी तारीफ भी की जाए, हो सकता है आपसे वो इम्प्रेस भी हो जाए, एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट हो सकता है कि वो आपसे परचेज भी कर ले। Sales is not about forcing anyone to buy, it is about understanding someone's problem and offering the right solution. As I already mentioned you कि आपको सही बंदे को सही चीज सेल करनी है। ये नहीं कि आपने गंजे को कंघी बेच दी, जबकि गंजे को कंघे की नीड ही नहीं है। गंजे को तो ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जिससे कि उसके बाल आ जाए, फिर उसको कंघे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको कंघी बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो वहां पर अनएथनिक सेल होती है, वहां पे सेल नहीं होगी आपकी, और लोग आपको देखते ही भागना शुरू कर देंगे, और यही से सेल प्रोफेशन भी बदनाम होना शुरू होता है जब आप एथनिक सेल करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई सेल्स मैटर। सेल्स करना क्यों है भाई, क्यों करना है सेल, हमें क्यों किसी के पीछे पड़ना है। देखो, अगर सेल्स नहीं करोगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या आप कोई बिजनेस आपकी करने की इच्छा हो रही है कि मुझे क्लॉथिंग का बिजनेस करना है, या मुझे कुकिंग वगैरह करनी है, मुझे टिफिन का सर्विस करनी है, टिफिन सर्विस देनी है। तो अब ये बताओ, अगर आपकी टिफिन सर्विस, आपने खाना इतना सारा बना के रखा लेकिन कोई टिफिन आपका लेने ही नहीं आया, तो आप किसको दोगे। या आपको क्लॉथिंग की शॉप डालनी है, या शूज डालना है, या मोबाइल शॉप डालनी है, या लैपटॉप की शॉप डालनी है, व्हाटएवर, कुछ भी आपको बिजनेस करना है, लेकिन अगर वहां पे उसमें सेल नहीं होगी तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। मैंने पहले ही बताया कि हर बिजनेस की बैकबोन है सेल। अगर सेल नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा, और वो बिजनेस ग्रो भी नहीं कर पाएगा, वो उठने से पहले ही बैठ जाएगा। इसलिए हर बिजनेस की सबसे पहली नीड जो होती है वो सेल होती है। अगर आप ये वीडियो अगर बहुत सारे बिजनेसमैन देख रहे हैं, या बिजनेस आप करते हो ऑलरेडी, तो आपको पता होगा कि बिजनेस में सेल की क्या इंपॉर्टेंस है। नो सेल्स नो इनकम, सो सिंपल फॉर्मूला। अगर आपकी सेल नहीं होगी तो आपको पैसा नहीं आएगा, और जब पैसा नहीं आएगा तो आप ग्रो नहीं करोगे। सेल्स ब्रिंग ग्रोथ, सेल्स इंप्रूव कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे ही मान लो अभी आपने कोई शॉप खोला नया, ठीक है, आपने 8 दिन तक उसको दुकान पे बैठे रहे, लेकिन कोई भी नहीं आया आपसे खरीदने, या आपके यहाँ शॉप पे कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आपको डिमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। यार 8 दिन हो गए दुकान खोले हुए, कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। लेकिन अगर 9वें दिन कोई भी एक कस्टमर आपकी शॉप पे आया, तो आपको 100% कोशिश करोगे ये कस्टमर 9 दिन के बाद आया है, आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और अगर उसने वहां से अगर आपसे परचेज कर लिया तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस अप होने लगता है, और आपको लगने लगता है कि धीरे धीरे मेरी दुकान चलने लगेगी, मेरी शॉप चलने लगेगी, और ये डिसीजन जो था मेरा वो सही था। सेल्स बिल्ड रिलेशनशिप्स, सेल्स कीप्स एवरी बिजनेस अलाइव, विदाउट सेल नथिंग मूव फॉरवर्ड, नॉट मार्केटिंग नॉट प्रॉफिट, दैट्स इट। अगर सेल नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं चल पाएगा, ना ही उनको प्रॉफिट आएगा, आप लॉस में चले जाओगे, मार्केटिंग भी नहीं होगी और प्रॉफिट भी नहीं होगा। यही है सेल। यानी कि मैंने पहले ही वैसे बताया कि हर बिजनेस का बैकबोन है सेल। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आप ये ध्यान में रखो पहले कि आपको सेल बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने सेल के ऊपर मास्टरी कर ली, आपको सेल आ गया, तो आप बहुत अच्छे से कोई भी बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, चाहे वो घर में बैठ के पापड़ बनाना ही क्यों ना हो, या टिफिन की सर्विस ही क्यों ना हो, या कुकिंग ही क्यों ना हो, कुछ भी कर सकते हो आप। मार्केटिंग आपको अगर आ गया तो आप बहुत अच्छा अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो।
नेक्स्ट चलते हैं, सेल्स इज नॉट व्हाट यू थिंक। सेल्स आप जो सोच रहे हो, जो हम यहाँ इमेजिनेशन करते हैं ना, कि हम जब तक हम लोग बिजनेस में नहीं आते हैं या कोई भी बिजनेस जब तक हम स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक हमें सेल गर्ल, सेल्समैन के नाम से ही बहुत चिढ़ होती है। अपने मोहल्ले में, एरिया में या गली में अगर कहीं सेल गर्ल या सेलमैन अगर गलती से दिख गया तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो ठोक ठोक के पीट पीट के बेचारा चला जाता है कि यहाँ पे शायद कोई नहीं है घर में। इतना मिसकंसेप्शन है लोगों को सेल्स के बारे में और सेल गर्ल के बारे में। बट अगर आप अपना खुद का बिजनेस लेके जब बैठ जाते हो तब आपको पता चलता है कि ये सेल्स कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सेल नहीं होगी तो मेरा बिजनेस नहीं ग्रो होगा। जब आप माल भर लेते हो तब आपको टेंशन होती है कि ये माल किस तरह से मैं निकालूं, कैसे सेल करूं। तो आप सीधा सा सिंपल सा ये समझो कि किसी को भी आप ज़बरदस्ती उसको बेचने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है कि आप एक बार बेचने में उसको कामयाब हो जाओ, लेकिन अगर उस बंदे को उस चीज़ की नीड नहीं थी तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है, उनके साथ रिलेशन बनाना है, उनको चेपना नहीं है, क्योंकि जहाँ ह्यूमन रिलेशन बनते हैं, जहाँ इमोशन ट्रिगर होते हैं, वहाँ पर सेल बहुत ही स्मूथ हो जाती है। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझना है कि लोग इमोशन से खरीदते हैं। मान लीजिए आपको सिंपल से एग्जांपल में समझाती हूँ कि आप किसी भी एरिया में या कोई भी बिजनेस आपने घर से स्टार्ट करा या कहीं पर आप शॉप लेके बैठे, अब वहाँ पर जब आप शॉप लेके बैठे हो तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है आपको कोई वहाँ पे जानता ही नहीं है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आज आसपास वाले लोगों से सलाम दुआ करना शुरू करोगे, उनके साथ रिलेशन बनाओगे। ऐसा नहीं कि उनको घूर रहे हो कि इसके साथ तो इतने सारे कस्टमर आ रहा है, मेरे यहाँ तो एक भी नहीं आ रहा है। अरे भाई, इसके आपके पास क्यों आएगा, आप नए नए हो वहाँ पे। अभी वो बेचारा बाजू में जो बैठा है वो कितने सालों से वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, लोग उसको जानते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मार्केट की आबो हवा को समझना पड़ेगा कि लोगों का यहाँ पर नेचर क्या है, लोग यहाँ पर क्या पसंद कर रहे हैं। लोगों से यहाँ पे वहाँ पे सलाम दुआ करनी पड़ेगी, उन लोगों के साथ घुलना मिलना बैठना स्टार्ट करना पड़ेगा। कभी किसी के साथ चाय पानी करवाना भी पड़ेगा, कभी किसी के साथ चाय पानी करना भी पड़ेगा। तो जब आप फिर वो आना जाना एक रिलेशनशिप जब स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि कभी आपकी शॉप से कोई प्रोडक्ट किसी ने देख लिया हो तो वो आपसे परचेज कर ले, या आप किसी को कोई चीज़ दिखाओ। तो वहाँ पर सेल कब हो जाती है, वहाँ पे बंदे को नीड भी नहीं होती है, फिर भी वो आपका मान रखने के लिए आपसे चीज़ ले लेता है। तो सबसे पहले हमको किसी को भी पुश नहीं करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप अब से ये वीडियो देखने के बाद माइंडसेट आपका मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ कि आप किसी को भी सेल के लिए पुश ना करें, बल्कि उनके साथ रिलेशन बिल्ड करें, उनको अपनी एक फ्रेंडशिप सर्कल की तरह उनको ट्रीट करें, ताकि आप स्मूथली वहाँ से सेल को क्लोज कर सके या डील को क्लोज कर सके। सेल इज नॉट पुशिंग, सेल इज नॉट टॉकिंग टू मच, सेल इज अंडरस्टैंडिंग, हेल्पिंग एंड गाइडिंग। गुड सेलर डोंट सेल, दे हेल्प पीपल बाय कॉन्फिडेंटली। जैसे जैसे आप लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करोगे, जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करोगे, उनकी हेल्प करोगे, तो वैसे ही आप बहुत स्मूथली वहाँ से उन्हीं अपने सर्कल में से सेल कर पाओगे। नेक्स्ट है हाउ सेल वर्क। सिंपल फ्लो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ऑफर ए सॉल्यूशन, एक्सप्लेन द वैल्यू, आस्क फॉर ए डिसीजन, सपोर्ट आफ्टर परचेज। ऐसा नहीं है कि किसी को जबरदस्ती, सिंपल भाषा में आजकल के सेल्समैन या सेल्स गर्ल जो नए लोग रखते हैं, कंपनी वाले आते हैं, आपने देखा ही होगा कि जो डिटर्जेंट वगैरह लेके आते हैं, साबुन या पाउडर या शैम्पू वगैरह लेके आते हैं, पहली बात तो हम लोग के उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी लेते ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक को वो चीज़ें सूट भी नहीं करती हैं। वो लेके चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे उसको, अगर हमको नहीं चला, कोई एलर्जी वगैरह हुआ या कोई उसका साइड इफेक्ट हुआ तो हम उसका क्या करेंगे। तो इसलिए हम लोग लेना ही पसंद नहीं करते। लेकिन वो लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि सामने वाला धार से दरवाजा बंद कर देता है उनके मुंह के ऊपर कि नहीं चाहिए भाई, जाओ यहाँ से। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को समझो कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए, आप क्या कर सकते हो, उनकी नीड क्या है, उनकी नीड को समझो। एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि हमको उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ना कि उनको ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट चेपना है कि आप ये खरीद लो भाई, मेरी जॉब का सवाल है, मेरा इतना कमीशन है,
पहले बहुत सारे सेल्स गर्ल या सेल्स गर्ल्स को देख लिया कि भाई दीदी ले लो ना प्लीज, ये मेरा टारगेट है, अगर मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ आज शाम तक मुझे 10 बेचना है, 20 बेचना है, अगर ये मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं क्या करूंगी, मेरी जॉब चली जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी कितने सारे बहाने बना देते हैं। बट ये तरीका नहीं है सेल करने का। वो एक बार तो बेच लेंगे, लेकिन दोबारा जब आएंगे तो सोसाइटी में से उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, ऐसे सेल गर्ल या ऐसे सेल्स पर्सन को। तो हमें क्या करना है, अच्छी सेल्समैन जहां पर आपकी रेस्पेक्ट हो, लोग आपका वेट करें कि वो बंदा आएगा तो हम उससे परचेज करेंगे, या आपका सामने से नंबर ले, कांटेक्ट डिटेल ले कि भैया अब की बार आप आना तो मुझे पहले बताना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास आओ तब तक सब सारा सेल हो जाए। वो रिलेशन बिल्ड, वो कम्युनिकेशन, वो हमको तैयार करना है ताकि लोग आपका वेट करें। आपको मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी है, ना कि च्युइंगम मार्केटिंग। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली लोग क्या चाहते हैं, आप उनको अगर वो सर्विस वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं तो इट्स ओके, अदरवाइज आप अपना सर्विस अपनी प्रोडक्ट उसको जबरदस्ती चेपने की कोशिश ना करें। हाँ, उनको अगर आप सजेशन दे सकते हैं उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड तो बहुत अच्छा है, वो लोग सामने से आपको रेस्पेक्ट करेंगे। एक्सप्लेन द वैल्यू, जो चीज़ अगर आप बेच रहे हो या सेल के लिए गए हो वहाँ पे वो चीज़ उनको समझाओ अच्छे से, अगर आपके पास है कि ये बेनिफिट उनके लिए कितना दे सकता है, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है, अगर उनको नहीं पता है। आस्क फॉर ए डिसीजन, और हमेशा क्वेश्चन जो है वो निगेटिव में नहीं करना है। आपको क्या बोलना है, सामने वाला हाँ या ना में जवाब दे, मतलब सामने वाला आपको ना करते पे झिझके, हाँ या ना नहीं, मतलब उसको सामने वाले को जवाब करते हुए क्या है सर आपको ये पैक कर दूं मैं, चलिए सर कब से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट मीटिंग हम कब रखें, इस तरह से बात करना है। आपको ये नहीं करना है कि लेंगे आप सर, या आपको क्या बोलना है, आपको खुद पॉजिटिव रहना है। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन करोगे तो सामने वाला ऑलरेडी आपको मुंह खोल के फटे से मना कर देगा। तो आपको सामने हाँ या ना का गुंजाइश भी सामने रखनी है। तो बात करने के बाद उसको ऐसा बोलना है, चलिए सर आपके लिए पैक कर देता हूँ, ये पीस मैंने आपका बुक कर दिया है, ऐसे बोलना है। ये बुक कर दूं क्या और बुक कर दिया है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सामने वाला बुक कर दूं क्या में आपको लिए ना भी बोल सकता है, ये अगर वो आपने ये बोला कि मैं आपके लिए ये बुक कर दिया है, मतलब आप डिसीजन आप ले रहे हो ना कि उसको दे रहे हो। तो ये अथॉरिटी आपको बिल्ड करके रखनी है। आस्क फॉर ए डिसीजन, सपोर्ट आफ्टर परचेज, और ऐसा नहीं है कि आपने बेचा, उसको बातों में लगा के ज़बरदस्ती बेच भी दिया, चेप भी दिया, उसके बाद उसको सपोर्ट नहीं करा, नहीं। अगर आपको उसके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, आप चाहते हो कि वो कस्टमर आपका रिपीट हो, तो आपको उनको सपोर्ट करना है। हो सकता है आज उन्होंने आपसे एक चीज़ लिया हो, एक प्रोडक्ट खरीदा हो, और वो जाने के बाद अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में उस चीज़ का जिक्र करे, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके 4 ऑर्डर या 6 ऑर्डर या 10 ऑर्डर भी आ जाएंगे, अगर आपका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है उनके साथ। तो हमको कस्टमर को रिपीट करने पे ध्यान देना है, ना कि नए कस्टमर बनाने पे। क्योंकि अगर आपने महीने के अंदर 10 कस्टमर भी बनाए, सिर्फ 5 या 10 भी बनाए, तो आपका ये गोल होना चाहिए कि ये ही नए 10 कस्टमर आपके अगले 50 कस्टमर आपके लिए लेके आए। आपको इतना अच्छा उनके साथ बिहेव करना है, इतना अच्छा आपको अपना रिलेशन बिल्ड करना है, ताकि यही कस्टमर 10 आपके एक फनल आपके लिए क्रिएट कर दे जहां से आपका बिजनेस चलता रहे। These 5 steps happen in every sales, whether you sell water, a laptop or a service। आगे बढ़ते हैं आप। Sell trust and value. As I already told, people don't buy from strangers, they buy from people they trust. When customers trust you and see value in what you offer, that is real sale. Exactly. आपको वहाँ पे ट्रस्ट बनाना है, उनको सपोर्ट करना है। उनको अगर आपका प्रोडक्ट उनका नहीं है, आपके पास नहीं है, जो उनको नहीं, जो आपको उनको चाहिए वो आपके पास नहीं है, तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड करने की कोशिश करो। आपके पास जो है वो चेपने की कोशिश मत करो, इससे आपकी इज्जत उनकी नज़रों में बढ़ेगी और आप नेक्स्ट टाइम अपना प्रोडक्ट भी बहुत इजीली उनको सेल कर पाओगे। द रोल ऑफ इमोशन इन सेल, पीपल डिसाइड विद इमोशन, जस्टिफाई विद लॉजिक। अगर आपने किसी को इम्प्रेस कर दिया, आपकी वो नॉलेज से इम्प्रेस होता है, आपके बिहेवियर से इम्प्रेस होता है, आपके एटीट्यूड से भी इम्प्रेस होता है, या आपके कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस होता है, किसी भी चीज़ से इम्प्रेस अगर आप कर पाए उस सामने वाले को,
तो हो सकता है वो आपसे परचेज कर ले। उसके बाद फिर लॉजिकली उसको डिफाइन करते हैं या जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये इसलिए मैंने सोचा था, मेरे को 4-5 दिन के बाद ये चाहिए था, या नेक्स्ट मंथ मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैंने ले लिया। सो मेक श्योर ये आपके दिमाग में पॉइंट रहना चाहिए कि पीपल डिसाइड विद इमोशन एंड जस्टिफाई विद लॉजिक। इमोशन क्रिएट्स कनेक्शन, कनेक्शन क्रिएट्स सेल। इमोशन से क्या होता है, रिलेशन बिल्ड होते हैं, और रिलेशन जब बिल्ड होते हैं तो वहां पर सेल होता है, बहुत इजीली होता है। लॉजिक मेक्स देम अंडरस्टैंड, इमोशन मेक देम बाय। और लॉजिक से खुद को ही अंडरस्टैंड करवाते हैं कि मैंने ये चीज खरीदी है तो क्यों खरीदी है। सपोज मान लीजिए हम मॉल में जाते हैं, कहीं पर भी कभी भी जब ग्रोसरी खरीदने के लिए हम मॉल में जाते हैं तो वहां पे हम ये डिसाइड घर से देख के जाते हैं कि हमको क्या क्या लेने का है। ऑलराइट, अगर आप हाउस वाइफ है, मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप मुझसे इस चीज पे रिलेट कर पाओगे कि आप लेने तो हम जाते हैं 4000, 5000 या 6000 का बस, लेकिन जब बिल हमारे हाथ में आता है तो वो 6000 का, 7000 का, 8000 का, हमेशा डबल बिल आता है। क्योंकि वो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए थी बट हमने सामने मिली हमें, लेकिन हमने उसको परचेज कर लिया, क्योंकि इमोशन में आके कहीं पर सेल्स को समझ के फिर घर पे आके जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये सेल था या ये नीड थी, ये मुझे अगले बार चाहिए था इसलिए मैंने ले लिया। तो लॉजिकली उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सेल इज नॉट जस्ट ए जॉब स्किल, इट इज ए लाइफ स्किल। यानी कि हर एक बंदे को सेल आनी चाहिए। आप स्टूडेंट हो, आप फ्रीलांसर हो, आप बिजनेस ओनर हो, क्रिएटर हो, ये जो कुछ रूल्स और रेगुलेशन बताए, ये हर इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्टूडेंट हो तो आपको इन चीज़ों की नीड नहीं है, क्योंकि आप कल को कहीं ना कहीं बिजनेस या सर्विस प्रोवाइडर बनोगे, तो आपको अच्छा है कि आप बेसिकली अभी स्टार्टिंग से आप सेल सीख लो, तो आपके लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। फ्रीलांसर है तो गेट मोर क्लाइंट्स डेफिनेटली, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो या प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैठे हो, आपको सेल आनी ही चाहिए। बिजनेस ओनर के लिए ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, क्रिएटर टू कन्वर्ट फॉलोअर इनटू कस्टमर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेल्स इज इक्वल टू हेल्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, सॉल्विंग, दैट्स इट। आपको लोगों को हेल्प करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। यहीं पर आपकी सेल बहुत ही स्मूथली हो सकती है। वहाँ पे आपका ट्रस्ट बनेगा, वहाँ पे इमोशन होंगे, और यही आपकी सक्सेस की चाबी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक ज़रूर कर देगा। ये एक सेल का मॉड्यूल 1 था। हम स्टैंडर्ड मॉड्यूल भी शेयर करेंगे, जो दूसरा वीडियो होगा उसके ऊपर। मेक श्योर कि आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आप सेल्स में मास्टरी कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप सेकंड मॉड्यूल का वेट कर रहे हो तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।